वंशा कल्पतरुवश कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति चारु स्वामी निश्चयदा शुभ्र। हरे कृष्णा। एक्चुअली सारे सीनियर भक्त हैं चित्तरी कृष्ण प्रभु और भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर भी गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन का मौका है तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा। महाराज से मैं बहुत समय से कनेक्टेड हूँ। उस समय महाराज गंगानारायण प्रभु थे। मैं 2009 से कनेक्टेड हूँ, इंदौर से ही। उस समय निताई चंद प्रभु जी के साथ मैं जुड़ा था। फिर गंगानारायण प्रभु से उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और निताई चंद प्रभु जी अक्सर गंगानारायण प्रभु को हमारे बेस में बुलाया करते थे। तो उस समय बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग बहुत नए थे। उस मतलब अराउंड 15 ईयर्स हो गए, 15 साल पहले की बात है। तो जब से जितना मैं गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं हो पाया, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल प्रोग्रेस करने के पीछे लगा रहा और आई लॉस दैट अपॉर्चुनिटी कि गुरु महाराज का उतना एसोसिएशन नहीं मिला। भक्ति वो हमेशा मेरे को मतलब लाइफ में एक वॉइड क्रिएट हो गया कि हमेशा मेरी इच्छा है, मतलब जब भी मैं दूसरे भक्तों को देखता हूँ जो मंदिर में फुल टाइम है या अच्छी सेवा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मौका नहीं मिल पाया। मुझे उस समय का बहुत अच्छा यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि गुरु महाराज तो रहेंगे ही, थोड़ा और अपन एडवांस हो जाते हैं, दूसरी सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, फिर एक समय के बाद उस स्टेज पे फिर गुरु महाराज से और अच्छा एसोसिएशन लेंगे। पर वो समय आया नहीं। गुरु महाराज थोड़े जल्दी चले गए या हम लेट हो गए पता नहीं। पर हिज होलिनेस भक्ति प्रेम महाराज से मेरे को बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला। इवन भक्ति प्रेम महाराज मेरे घर पे भी 2 बार गए हैं। एक बार तो दिवाली के, एक्चुअली महाराज संकीर्तन बस के साथ ट्रैवल करते हैं, तो संकीर्तन बस के साथ ट्रैवलिंग के दौरान मेरे घर भी गए। तो मेरे माता पिता से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है, उन्हें बहुत पर्सनली जानते हैं, वो भी आते हैं तो उनसे मिलते हैं। तो इस तरह से एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही मतलब घर से जो अच्छा संबंध महाराज का जो मेरे माता पिता से बना, उससे मुझे और ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई कि पापा से, मेरे पिताजी से भी मैं जब भी बात करता हूँ उज्जैन टेम्पल के बारे में या कुछ भी, तो महाराज के बारे में पूछते हैं या फिर वो भी उज्जैन आते हैं तो महाराज से मिलते हैं। तो इस तरह से जब महाराज से मेरा मतलब इस तरह से जब माता पिता से ज़्यादा संबंध बनने लगा, उनका मतलब जैसे कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो इस्कॉन में आके माता पिता भी धीरे धीरे भक्तों से मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे को महाराज से लगता है कि बहुत ही सरल स्वभाव के है। जब हमारे घर आए, सारे रिलेटिव्स को हमने बुलाया और उनसे जिस तरह से महाराज ने मिले और उनके सामने कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, तो उससे वो लोग भी, बहुत सारे लोग चैंटिंग करते हैं अभी 2 माला 4 माला जितने भी करते हैं, पर वो एक ही बार का वन टच एसोसिएशन से ही इतना कुछ प्रोग्रेस कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से मतलब, और महाराज हमेशा सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने देखा जब संकीर्तन बस में जाते हैं, टेम्पल में तो बहुत एक अलग लाइफ होती है, लेकिन जब संकीर्तन बस में होते हैं तो उनकी जो ऑस्टेरिटी होती है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे होती है। मतलब ठंडी का मौसम होता है, नॉर्मली विंटर सीजन में ही ट्रेवल करते हैं, तो बहुत मतलब कपड़े भी कम, सोने, मतलब जो संकीर्तन भक्त जो होते हैं असली प्रीचिंग वही कर रहे हैं एक्चुअली। जब आपको उनको देखोगे, और महाराज अक्सर संकीर्तन अभी बहुत बिजी हो गए, लेकिन आज से 1-2 साल पहले तक के तो कंटिन्यू अभी भी जाते होंगे, अब मुझे भी पता नहीं, लेकिन उस समय की स्थिति मुझे पता है। रुकने का भी कुछ पता नहीं होता है कि आप कहाँ रुकोगे, नेक्स्ट डे आपका क्या होगा। जस्ट किसी से कांटेक्ट किया, कोई मिल गया परिचित तो ठीक है, नहीं मिला तो अपरिचित व्यक्ति के साथ ही रुक जाते हैं। वहां पे ही कुछ अपना जैसा भी थोड़ा बहुत बनाते हैं, प्रसाद वही पाते हैं, और दिन रात यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण किया जाए और भक्तों से जुड़ा जाए। तो जब मैं इस तरह की जीवन को देखता हूँ महाराज के जिस संघर्ष को, उससे मुझे एक्चुअली लगता है कि हम लोग जो रह रहे हैं अभी जिस तरह से कंफर्ट लाइफ में, उससे मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है जब महाराज संकीर्तन बस में जाते, या फिर उस समय की बात करें जब 2009 जब टेम्पल भी शुरुआत में था और भक्त भी बहुत कम थे, तो महाराज उज्जैन से बस से इंदौर आया करते थे और बेस में जो हम लोगों से मिलते थे, हम लोगों के साथ समय व्यतीत करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हम लोगों को कल्टीवेट करने के लिए इतनी ज्यादा तपस्या करी, जिसके कारण आज हम भक्ति में हैं। तो इसके लिए हमेशा उनका मैं कृतज्ञ रहूंगा। और सारे भक्त हैं, मेरे ख्याल से सारे ही जो इंदौर के भक्त हैं, जो उस समय बेस से जुड़े, सभी लोगों के जीवन का जो चेंजेस हुए, वो उसमें महाराज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है।
बहुत सारे भक्तों से और भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिसमें से महाराज, मुझे याद है कि हम पहली बार मायापुर गए थे 2009 में निताई चंद प्रभु जी के साथ। तो सबसे पहले जब हम मायापुर से रिटर्न आए तो महाराज हमसे खुद मिलने बेस में आए थे। हम 4 इनिशियल में 4 और 5 डिवोटीज थे, मतलब स्टूडेंट थे, और निताई चंद प्रभु जी भी गए थे। तो महाराज खुद मिलने आए थे और हमसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मायापुर जाकर। तो मुझे इतना अच्छा लगा, प्रभु जी ने हमें मिलवाया, और उस समय महाराज के द्वारा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे मेरे कॉलेज के समय के। मुझे एक्चुअली शुरुआत में महाराज की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती थी, क्योंकि महाराज की भी थोड़ी बांग्ला एसेंट थी। अब तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सुनने लगा महाराज को, तो अब मुझे इतने आसानी से समझ में आ जाता है कि महाराज क्या बोलना चाह। लेकिन उस समय मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्हें बहुत अच्छा लेक्चर लगता था। तो इसके कारण मैं और ध्यान से सुनने लगा कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। अब मेरा एक फ्रेंड है प्रेम सिंधु प्रभु, ही इज ऑल्सो, ही हैज जॉइंड दिल्ली टेम्पल। तो वो हम लोगों से ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, मतलब बेस में भी हमारे साथ नहीं रहे, 1-2 प्रोग्राम में आए, लेकिन महाराज का उन्होंने कुछ लेक्चर सुने थे। इसके बाद वो बैंगलोर गए, और बैंगलोर के बाद फिर दिल्ली टेम्पल पंजाबी विभाग में रहे, और अभी वो फुल टाइम डिवोटीज है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक छोटा सा श्रवण महाराज का द्वारा किया गया, मतलब किसी का पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और महाराज की जो वैष्णव सॉन्ग, अक्सर वो उस समय 2009 से ही, तब से ही वैष्णव सॉन्ग, अभी भी वैष्णव सॉन्ग में बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो उसको सुनकर जो हृदय द्रवित हो जाता है और जो सीखने को मिलता है, उससे वो उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो ये सारा हमने जो महाराज से रिसीव किया है, दैट इज, मतलब कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो मतलब एक अमृत के समान है। और महाराज का हम्बलनेस में अक्सर देखता हूँ, महाराज बिल्कुल बिना किसी कपड़े, मतलब बहुत पतले पतले से कपड़े पहन के ठंडी में ही, या फिर कीर्तन कर रहे हैं, या फिर कीर्तन कर रहे तो इतना इसी में डांस कर रहे हैं। आई थिंक उनकी एज भी अराउंड मोर देन 55 ईयर्स, राइट, 57। स्टिल वो एक मतलब बिल्कुल युवा भक्त की तरह नृत्य करके, कीर्तन करके, जो उनके अंदर जितनी एनर्जी है, उससे जो उत्साह मिलता है, उससे आसपास के लोगों में भी वाइब्रेशन होने लगता है, और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से हर कोई मतलब उस कीर्तन में इतनी आसानी से जुड़ जाता है कि आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू शुड आल्सो डांस और यू शुड आल्सो डू कीर्तन, राइट। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली पॉजिटिविटी, जो इंसान के अंदर की जो पॉजिटिविटी, जिससे कि आसपास आप कहीं खड़े हो और आपके आसपास के लोग एकदम से ही कृष्ण भावनामृत एसोसिएशन में, मतलब कृष्ण भावनामृत की ओर बदल जाए, तो तुरंत उसका आनंद लेने लगे। दैट इज मीन आपके अंदर इतनी ज्यादा प्योरिटी है, राइट। तो ये, और स्पेशली गुरु महाराज का जो उनको एसोसिएशन मिला है, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इतना पर्सनल एसोसिएशन मिला। आई थिंक वो, अगर सबकी रैंकिंग की जाए हमारी एनालिटिक्स में, तो उसमें टॉप मोस्ट है जो महाराज को जितना एसोसिएशन मिला, और जितना महाराज पे उनका, मतलब महाराज को जितना गुरु महाराज चाहते थे, और जो महाराज से जो चाहते थे वो उन्होंने किया भी और कर भी रहे। तो दैट इज वंडरफुल। एक जीवन में किसी भी भक्त के, अगर उनका गुरु महाराज जो चाहते हैं और वो आप कर रहे हो, मुझे तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं मिला, इस बात का दुख है। तो मैं कभी गुरु महाराज से पूछ भी नहीं पाया कि एक्चुअली मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मुझे महाराज की लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो गुरु चाहते हैं वो सब कुछ उतार लिया। तो दैट इज वंडरफुल। यही हमें जीवन में सीखना चाहिए, और मैं यही चाहता हूं कि मतलब हमेशा मैं मतलब महाराज के संग में रहूं, महाराज की हमेशा जो भी निर्देशन है उनको पालन कर सकूं। तो प्लीज प्रे फॉर मी so that I can become a good devotee like Maharaj, at least a small particle of it. So thank you very much. Hare Krishna.